जल क्रिया जिसको कहते हैं, फूड बैथ सॉकिंग, फूड सॉकिंग। इसको आप घर में सोने से पूर्व कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। श्री माता जी का फोटोग्राफ के सम्मुख दिया जला लीजिए और आप एक टब लीजिए, टब में थोड़ा पानी लीजिए, इतना पानी कि हमारे दोनों पैर दोनों टखनों तक डूब जाएं। साथ में नमक लीजिए, एक मग्गे में ताजा पानी, फ्रेश वाटर साथ में रख लेना है और एक साफ तौलिया भी साथ में रख लेना है। आप स्टूल पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर भी या चारपाई पर, सुविधा अनुसार। 2 चम्मच नमक उस पानी में, पैर डालने से पूर्व हमने 2 चम्मच नमक पानी में डाल देना है और धीमे से अपने दोनों पैरों को टब वाले पानी में डालना है जिसमें हम अभी 2 चम्मच नमक डाल चुके हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, अपने दोनों घुटनों पर। यहाँ पर हम अपने लेफ्ट और राइट साइड दोनों की शुद्धि के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, बारी बारी से। पहले अपना लेफ्ट की शुद्धि के लिए हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड पृथ्वी माँ की तरफ, हथेली नीचे की तरफ। इस तरह से हम अपना दायां हाथ नीचे की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम श्री माता जी से विनम्र विनती करते हैं, श्री माता जी हमारे शरीर के बाएं हिस्से में जो भी अशुद्ध है वो सबका सब कृपा करके पृथ्वी माता में समा दीजिए। कुछ देर इसी अवस्था में बैठे रहते हैं। आंखें खुली रखनी है, श्री माता जी को देखते रहना है। इसके बाद अपना राइट हैंड वापस राइट घुटने पर और लेफ्ट हैंड एल्बो से मोड़ लेते हैं, हथेली आकाश की तरफ, पीछे की तरफ। यहाँ पर हम अपने शरीर की राइट साइड की शुद्धि के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रार्थना। श्री माता जी कृपया करके हमारे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्ध है, ईगो है, अहंकार है, एक्सेस हीट है, कर्ता भाव है, वो सब का सब कृपया करके आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी हमारे शरीर के दाएं भाग को पूरी तरह से स्वच्छ एवं निर्मल कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना। कुछ देर इसी अवस्था में बैठेंगे। फिर दोनों हाथ हृदय के स्तर पर हम ले आते हैं और यहाँ पर श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं संतुलन के लिए। श्री माता जी कृपया करके मुझे वर्तमान में पूरी तरह से संतुलित कर दीजिए। हृदय से प्रार्थना दोहराते हैं, श्री माता जी कृपा करके मुझे संपूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। दोनों हाथ वापस दोनों घुटने पर, चित्त अपना अटेंशन सर के तालु भाग पर रखते हुए। और अब हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी हमारे चक्र और नाड़ियों में जो भी कुछ अशुद्ध है वो कृपा करके इस जल तत्व में निकाल दीजिए, ऐसी प्रार्थना हृदय से दोहराते हैं। केवल प्रार्थना, शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना। और आप महसूस करेंगे कि हमारे दोनों पैरों से कुछ निकलता हुआ पानी में जा रहा है। इस तरह से आप 10 मिनट अपने दोनों पैरों को पानी में डाले बैठे रह सकते हैं। आंखें खुली हुई रहेंगी जल क्रिया के दौरान। श्री माता जी की तरफ देखते रहना है। फिर दोनों पैर पानी से बाहर उठा लेने ऊपर की तरफ, और जो हमने साथ में ताजा पानी मग्गे में ले रखा था उससे हम बारी बारी से दोनों पैरों को वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। और जो तौलिया हमने लिया था उससे हम दोनों पैरों को पोंछ लेते हैं।
जो अभी हमने जल क्रिया की थी, इसमें तब का जो पानी शेष बचा, उस पानी को हमने डायरेक्ट नाली में डाल देना है। इस पानी को रीयूज नहीं करना है। और इस तब को जो अभी हमने इस्तेमाल किया था, इसको धो करके साफ करके इसको हमने रख देना है। इसको हम जल क्रिया कहते हैं। इसको हम रोज करते हैं, सोने से पूर्व रोज करना चाहिए। इस फूड सॉकिंग के बाद में हम श्री माता जी के चित्र के सम्मुख ध्यान में बैठते हैं 10 मिनट के लिए, अपना चित्त सहस्त्रार पर रखते हुए, सिर के तालु भाग पर रखते हुए। अब हमें लेफ्ट और राइट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जल क्रिया के दौरान ये सब कर लिया था। अब हम सीधे ध्यान में बैठ सकते हैं और बस चित्त अपना सहस्त्रार पर रखते हुए और श्री माता जी से हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारी निर्विचारता को और गहरा कर दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। श्री माता जी हमें अपना प्रेम का अनुभव दीजिए। और आप हथेली से दोनों हाथों की उंगलियों के छोरों से और सिर के तालु भाग से शीतल लहरियां बहती हुई महसूस करें।